2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हीरोज याद रखे जाते हैं, लेकिन ग्रेट एक्टर्स हमेशा हिस्ट्री बनाते हैं। जब हर तरफ बड़े हीरोज की एंट्रीज पर तालियां बज रही थी, उसी साल दो ऐसे किरदार आते हैं जो बिना शोर मचाए पूरा का पूरा माहौल बदल देते हैं। छावा का औरंगजेब और धुरंधर का रहमान डकैत। ना जोर से बोले ना कोई भारी डायलॉग, बस एक नजर और सामने वाले पर खौफ हावी हो गया। वो खामोशी, वो ठहराव, वो निगाहें जिससे डर सीधे रूह में उतर जाता है। और इन किरदारों को जिंदा करने वाला नाम है अक्षय खन्ना, एक ऐसा एक्टर जिसका सिनेमा कभी शोर से नहीं, हमेशा नजाकत और गहराई से बना है। 34 फिल्मों का सफर, लगभग 3 दशक इंडस्ट्री में, फिर भी कभी ओवर एक्सपोज नहीं हुए। वजह साफ है, अक्षय खन्ना ने कभी क्राउड को इम्प्रेस करने की कोशिश ही नहीं करी। 28 मार्च 1975 को मुंबई में जन्मे अक्षय विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार के बेटे जरूर हैं, लेकिन इस पहचान को उन्होंने अपना शॉर्टकट बनने ही नहीं दिया। एक्टिंग उनके बचपन का सपना नहीं था, स्पोर्ट्स खासकर टेनिस उनका पहला प्यार था। किस्मत ने उन्हें कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया और 4 अप्रैल 1997 को हिमालय पुत्र से उनकी शुरुआत हुई। फिल्म नहीं चली, लेकिन उसी साल आई बॉर्डर ने सब कुछ बदल दिया। रोल छोटा था, डायलॉग्स कम थे, पर कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, क्वाइट सिंसियरिटी ने बता दिया ये एक्टर हीरो बनने नहीं सच दिखाने आया है। उसी परफॉर्मेंस ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया और यहीं से एक लंबी जर्नी शुरू हुई। इसके बाद अक्षय ने वही रास्ता चुना जो बहुत कम लोग चुन पाते हैं, हीरो बनने की दौड़ छोड़कर एक्टर बनना। ताल में वो, प्यार में डूबे हुए आशिक और दिल चाहता में एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर सिद्धार्थ बने। वो किरदार कम बोलता है लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। यही अक्षय खन्ना की एक्टिंग की असली सिग्नेचर है, साइलेंस और पॉज। अक्षय इमोशन दिखाते नहीं है, महसूस करवाते हैं। उनकी आंखों का एक पॉज पूरी कहानी बदल देता है। 2000 में उन्होंने खुद को हर जॉनरा में साबित किया। हंगामा हलचल में उनकी कॉमेडी, हमराज और दीवानगी में एक बेचैन आशिक, गांधी माय फादर में उनका दर्द भरा इमोशन, रेस में खामोशी के साथ खतरनाक ब्रिलियंस। रेस के बाद क्रिटिक्स ने कहा जब बाकी लोग आसान खेल खेल रहे थे, अक्षय खन्ना शतरंज खेल रहे थे। और फिर वो अचानक गायब हो गए। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई अनाउंसमेंट। 4 साल की खामोशी, क्योंकि वो फिल्मों से दूर नहीं थे, वो शोर से दूर थे। उन्हें ज्यादा काम नहीं चाहिए था, बस सही काम चाहिए था। 2016 में डिशुम से वापसी हुई, कमबैक क्वाइट था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा। फिल्में आई, मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375 में वो और ज्यादा काम और ज्यादा शार्प नजर आए। सेक्शन 375 में उनके लॉयर का किरदार बिना ऊंची आवाज किए पूरी फिल्म को अपने कंधे पर उठा लेता है। और दृश्यम 2 में कई बार ऐसा लगता है कहानी लीड एक्टर से ज्यादा उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। और फिर आया 2025, सारे क्रिटिक्स ने एक सुर में बोला दिस इज द ईयर ऑफ अक्षय खन्ना। छावा का औरंगजेब जहां कूल, कैलकुलेटेड, टेरिफाइंग है, वहीं धुरंधर का रहमान डकैत डरावना इसलिए नहीं है क्योंकि वो चिल्लाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शांत है। कुछ एक्टर उम्र के साथ फेड हो जाते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना उम्र के साथ और ज्यादा गहरे और ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। असल जिंदगी में भी अक्षय खन्ना बिल्कुल वैसे ही है, प्राइवेट, सिंपल और हाइप से दूर। 167 करोड़ की एस्टिमेटेड नेटवर्थ, ज्यादा से ज्यादा हाई वैल्यू रियल एस्टेट से है। चाहे जुहू का सी फेसिंग बंगला हो, मालाबार हिल का मेंशन हो या अलीबाग का फार्म हाउस, लेकिन कहीं कोई शो अप नहीं। खुद BMW 7 सीरीज चलाते हैं, लेकिन सेल्फी नहीं डालते हैं। शायद इसलिए वो ट्रेंड नहीं करते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो छा जाते हैं। क्योंकि कुछ कलाकार ट्रेंड नहीं बनते, पर बेंचमार्क बना देते हैं। अक्षय खन्ना उन्हीं में से एक है। इंडस्ट्री उन्हें डायरेक्टर्स एक्टर कहती है, क्योंकि वो सीन नहीं खाते, सीन बनाते हैं। शाहरुख खान, करीना कपूर और ऋचा चड्ढा तक ये मानते हैं अक्षय खन्ना अंडररेटेड नहीं, बल्कि जीनियस और रेयर है। अक्षय खन्ना हमें ये याद दिलाते हैं सिनेमा में सबसे जरूरी दिखना नहीं है, सच लगना है, फील कराना है। क्योंकि सितारे चमकते हैं और कलाकार वक्त के साथ अमर हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर फिल्मी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जहां एक और दिग्गज शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे। तब तक सिनेमा से जुड़े रहें और देखते रहें डॉक्टर फिल्मी हब।